जय हिंद मेरे साथियों, वीके यूनि क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब किया मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूं। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जिससे क्या होगा, हमारे जो नए वीडियो अपलोड होंगे उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज हम चलते हैं ठोस अवस्था, जो कि हमने क्लास 12 में ठोस अवस्था का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा, ठोस के प्रकार पढ़ा, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पढ़ा। हमने बताया था क्रिस्टलीय क्या होता है, हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े थे, कैसे क्या होता है, नमक हुआ, कॉपर हुआ, लोहा, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम चलते हैं पार्ट सेकंड पे। जिन साथियों ने हमारा क्या कहते हैं पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें पार्ट फर्स्ट का दिया हुआ है, जिसपे आप बेटा जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देखें तब सेकंड देखें। तो आज चलते हैं, पहले लिखिए आप नोट, और आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो नोट लिखिए, नोट में लिखिएगा, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होता है। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट देखो, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इससे जो स्ट्रक्चर एक निश्चित ज्यामिति का होता है। तो देखा जाए, देखते रहिए, ये जो हमारा क्रिस्टलीय का जो स्ट्रक्चर है, देखिए वो किसी निश्चित नियम का पालन कर रहा है ना, और वो एक पैटर्न में है। तो आप फिगर बनाने लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस में अव्ययी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावृत्ति होती रहती। जो ना क्या है, इसके जितने भी कण हैं वो निश्चित क्रम में है ना, ऐसा नहीं कि आबड़ ताबड़ हो। देखो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, एक निश्चित क्रम में है ना, देखो ये निश्चित क्रम में, ये निश्चित क्रम में, यह निश्चित क्रम, तो एक निश्चित क्रम में है ना। ये ना हमारा पॉइंट सेकेंड था। अब पॉइंट आप थर्ड डालिए, ये जो बड़ा है अव्ययी कण है, ठीक है। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट थर्ड लिखिए, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। मतलब जो कण व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है। जैसे आप देखिए, देखिए जैसे ये देखिए आप, जो देखिए ये आपका कण है, देखिए एक कण कैसा है, अगर आप देखेंगे जितने कण हैं वो दीर्घ परासी है ना, तो इस पर जो व्यवस्था होगी दीर्घ परासी होगी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट लिखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। जितने भी हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। क्लियर हुआ? अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए, अगला हेडिंग, अगला हेडिंग लिख लीजिए, यहाँ आपका क्रिस्टलीय ठोसों के गुण, ठीक है, गुणधर्म लिख लीजिए, क्रिस्टलीय गुणधर्म, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। तो देखिए पहले हमने इसको जान लिया। अब बेटा लिखिए नंबर एक, इसमें लिखिए नंबर लिखिए, ये वास्तविक ठोस होता है। जितने बेटा क्रिस्टलीय ठोस होंगे सब वास्तविक ठोस होंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, पॉइंट्स के लिखिए इसमें,
ज्यामिति निश्चित होता है। देखो ये ज्यामिति निश्चित है ना, अब ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, वहां पर एक, तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है। इसकी जो ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। तीसरा पॉइंट फिर इसका गलनांक निश्चित होता है। तो कैसा होता है इसका गलनांक, इसका गलनांक निश्चित है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप ताप दिए गल गया, ऐसा नहीं है कि यार आपने नॉर्मली ताप दिए गल गया, या तो आपने अगर एक अगरबत्ती जला पूजा की जैसे आप लोहे छुआ वो गल गया। इसका जो ताप होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थर्ड पॉइंट की इसकी अव्ययी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी मतलब बहुत ज्यादा रिपीट करना, ऐसे छोटे होता है, दीर्घ परासी होते हैं, अर्थात कणों की व्यवस्था निश्चित होता है। क्लियर, कोई कणों की निश्चित है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। अब ऐसा नहीं एक यहाँ पर एक यहाँ पर हो, निश्चित है, कोई निश्चित में पालन कर रहा है कि नहीं। कितने पॉइंट हुए, 4 हुए। अब पांचवा लिखो, ये विषम, देखो पांचवा पॉइंट, ये विषम दैशिकता होता है। अब विषम दैशिकता समझौता क्या होता है, जैसे का क्या होता है, देखो इधर जाओगे एक क्या पैटर्न हुआ, इधर जाओगे एक पैटर्न अलग होगा, इधर जाओ एक पैटर्न अलग होगा, या तो इधर जाओगे तो एक पैटर्न अलग होगा। तो बेटा क्या हुआ, इसका किसी भी डायरेक्शन में जाओ, हर डायरेक्शन में उसका दिशा क्या है, अलग अलग है ना। जैसे सिंपल का होता है, गाँव वाले शादी देखोगे, आपने बताया था, इसे आप सिंपल कह दो। बेटा आपका जो स्कूल है, बेटा क्या है, स्कूल है, और स्कूल में क्लास चलती रहे, आप इधर जाओ क्लास 12th वाले, इधर जाओगे 11th वाले, इधर जाओगे 10th वाले, इधर जाओगे 6th वाले, इधर जाओगे 10th। तो हर डायरेक्शन में बेटा क्या है, अलग अलग व्यवस्था है ना, है कि नहीं। तो इस तरह जो व्यवस्था होती है उसे बेटा कहते हैं विषम दैशिकता कहते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा अगला लिखो, अगला छठवां पॉइंट, इसके शीतल वक्र असतत होते हैं। मतलब बेटा क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि आपने लोहा गर्म किया और अचानक हटा तुरंत ठंडा हो जाए, ऐसा है क्या, आराम आराम से गर्म ठंडा होता है ना। मतलब इसका जो वक्र होता है बेटे, वो बेटा कैसे होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इस तरह। ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक, इसका जो वक्र है वो कैसा होता है, असतत वक्र होता है। ठीक है, इसका जो वक्र होता है वो असतत वक्र होता है, ये याद रखिएगा। इसका जो वक्र होता है वो असतत वक्र होता है। क्लियर होता हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कितने पॉइंट हुए, 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट लिखिए, 8वां लिखो, इन्हें काटे जाने पर सपाट तथा चिकनी सतह वाले 2 टुकड़े में कट जाते हैं। मतलब है जितने भी क्रिस्टली ठोस होते हैं, अगर आप उनको काटोगे 2 टुकड़ों में कट जाएंगे। सिंपल कहा जाता है, कोई अगर लोहा हो और अचानक उसको काटोगे तो सपाट चिकना कटेगा और 2 भागों में कट जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टली ठोस कहलाता है। क्लियर हुआ, अब फिर कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए क्रिस्टली ठोसों के उपयोग। अब तुमसे कोई पूछ दिया क्रिस्टली ठोसों के उपयोग क्या होते हैं, तो लिखिए क्रिस्टली ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण हीरा होता है, जिसका उपयोग हम आभूषण, गहने, हार आदि बनाने में किया जाता है। क्लियर बेटा। तो बेटा हमने आपको एक बात बोली, विषम दैशिकता होता क्या, तो हमने बताया हर चीज में डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो बेटा अगला हेडिंग लिख लीजिए, विषम दैशिकता होता क्या, लिख लीजिए, यस कर दे रहे हैं हम। हेडिंग लिख रहे हैं, विषम दैशिकता। लिखे ना, क्या होता है, लिख लीजिए। जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मी चालक, विद्युत चालकता, कठोरता तथा अपवर्तनांक आदि के मान भिन्न दशाओं में
भिन्न भिन्न होता है, विषम दैशिकता कहलाता है। क्लियर हुआ? अब रे गलनांक लीजिए, गलनांक किसे कहते हैं? अगला पॉइंट लिखिए, गलनांक लिखिए। गलनांक जिस ताप पर तथा वायुमंडलीय दाब पर कोई पदार्थ पिघल कर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उस ताप को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब बेटा आते अक्रिस्टलीय। तो बेटा अक्रिस्टलीय आते ही अब बेटा अगला हेडिंग है अक्रिस्टलीय ठोस। बट टिक देखिए, टिक तो टिक जो देख लीजिए, टिक बेटा क्या है? जीपीआर। जीपीआर जी से तो क्या? ग्लास। पी से क्या है? प्लास्टिक। आगे क्या है? रबड़। जब बेटा क्या है? ग्लास, प्लास्टिक और रबड़ की बात करें तो तुम तुरंत समझ जाओ कि वो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, है कि नहीं? जैसे मेरा चश्मा देखो, ये फ्रेम है, ये फ्रेम जो लोहा है वो क्या? क्रिस्टलीय है। परंतु ये फाइबर लगा, कांच लगा हुआ, वो अक्रिस्टलीय है। इसका मतलब बेटा जो हमें पहन रहा हूँ वो ठोस तो है परंतु क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बेटा देखिए अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए वे ठोस पदार्थ जिनके अवयव कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसके अवयव कण अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है? जैसे रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, ईटीसी। बेटा अब समझो, बेटा पहले आप समझ जाओ इसकी बेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर बताओ बेटा। वैसे आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ बगल में आप देख ही रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर आप ये देख लो। वैसे इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे, देखो ऐसे ना आबड़ ताबड़ है ना। ये सिंपल समझा जाए, जब स्कूल का लंच होता है तो लंच में क्या होता है? सीढ़ी से तुम उतरने लगो, देखो कहीं क्लास 6 वाला, कौन 5 वाला, कौन 3 वाला, कौन 2 वाला, कौन 1 वाला, कौन 2 वाला। तो बेटा क्या है? आप किधर भी जाओ, इधर जाओगे तभी छोटे बच्चे, इधर जाओ तभी छोटे बच्चे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो बड़ा अक्रिस्टलीय होता है। क्योंकि भाई आप तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर। आप इधर जाओ तो छोटे बच्चे मिलेंगे, इधर जाओ लंच में जाओ तो छोटे बच्चे इधर, आप 12 रहोगे 9 वाले मिलेंगे, 10 वाले मिलेंगे, 11 वाले मिलेंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो व्यवस्था, जो कड़क व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। क्योंकि इसके कारण कोई नियम फॉलो कर नहीं, ना किसी पैटर्न में नहीं होते। और ये पैटर्न लघु परासी होता, दीर्घ परासी नहीं होता है। देखो इसके कारण कैसे व्यवस्थित है? आबड़ ताबड़ कैसे भी, है कि नहीं? तो लिख लो टा, इसका ये पैटर्न है, चित्र बना लो, नोट में लिखो। इनके अवयव कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होते हैं। इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखो, अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं होते। वैसे वास्तविक ठोस नहीं है, मारकर वास्तविक ठोस नहीं है। क्लियर हुआ? अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते। समदैशिक मतलब बेटा क्या हुआ? जैसे शहर वाली शादी ना, चाहे कौन हो, मतलब बड़े जाए बुजुर्ग या कोई भी, आप बम्पर से लगा देंगे, जहाँ बंदास हो खाते रहो। इधर जाओगे तभी कोई लेडीज मिल जाएगी, इधर जाओ कभी कोई जेंट्स मिल जाएगा, इधर कोई बूढ़ा मिल जाएगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, कोई नियम फॉलो नहीं करता, कोई नहीं। तो बेटा क्या होता है? समदैशिक होता है। ठीक है, ये इसके नोट थे। ठीक है, नोट हो गया। अब लिखिए अगला पॉइंट। अक्रिस्टलीय ठोस को
क्रिस्टलीय ठोस में बदला जा सकता है, मतलब जितने भी क्या हुआ क्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस में बदला जा सकता है। कब? जब इनको गर्म किया जाए तब। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। जो अतिशीतित है उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, उसमें हम आगे बताएंगे क्या होता है। अगला लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म। ठीक, ये नोट हो गया। अब अक्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म लिखिए। नंबर 1 लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते। जैसे सिंपल कहा जाए कि जब मम्मी जो है दूध बनाते हैं, जब घी बनाती हैं, घी जो बन जाता है और अचानक वो प्लास्टिक के डिब्बे में डालती हैं तो तुरंत गल जाता है। संभलने का मौका देता है नहीं, अरे 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 करते तो डिब्बा गल गया। ठीक है, इसके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? बड़ा खुश हो जाते हो। ठीक है, ये संदैशिक होते हैं, अर्थात सभी दशाओं में समान भौतिक गुण होते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया इनके गुणधर्म की। तीसरा पॉइंट लिखो, इसको काटने पर ये अनियमित रूप से कटते हैं। लिख लो, कटते हैं। चौथा पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके पुनः धीरे धीरे ठंडा करने पर इसमें कुछ क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। बेटा हो गया? क्लियर हुआ? अब बेटा लिख लो अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग। नंबर 1 लिखिएगा प्लास्टिक का उपयोग हम घरेलू उपकरणों में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, रबड़ जिसका उपयोग टायर, ट्यूब या जो जूता पहनने का जो सोल होता है आदि में किया जाता है। कांच जिसका उपयोग हम बेटा घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। बेटा जो कांच होता है, बेटा अगर देखोगे जो कांच होता है बहुत लंबे समय में बीच में पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। क्यों? इसका उत्तर कल हम आपसे पूछेंगे, ये याद रखिए। आप लोग कमेंट बताइएगा क्यों। ठीक है ना? अच्छा बेटा हमने अंडरलाइन का अतिशीतित द्रव क्या होता है लिखो। तो जिन पदार्थों, हेडिंग होता अतिशीतित द्रव, जिन पदार्थों के कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है उन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बेटा अगला हेडिंग हो क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। बेटा अगला हेडिंग लिखो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। चलिए ठीक, ये रहा अंतर लिख लीजिए। अब बेटा यहां लिखिए गुण, फिर लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, फिर लिख लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस, फिर लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। तो नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 ज्यामिति, ज्यामिति लिख लीजिए ज्यामिति। जो क्रिस्टलीय ठोस था उसकी ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है, आप लोग जानते हो। तो लिख लो निश्चित, बेटा यहां लिखना अनिश्चित। क्लियर हुआ? दूसरा लिखो, दूसरा बेटा संपीड़न। बेटा जितने क्रिस्टल होते हैं, जितने प्लास्टिक होते हैं, क्या उन्हें दबा सकते हो क्या? जैसे हम देखा जाए ये क्रिस्टल बेटा इसको आप दबाओ, दबेगा नहीं? दबेगा। परंतु बेटा ये देखो, बेटा अगर हम ये देखो ये इंक की बात करते हैं, इंक दबाओ, दब रहा है ना, है कि देखो दब रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखो इसमें को असंपीडीय, उसमें क्या लिखो? संपीडी लिख देना। उसमें क्या लिखोगे? संपीडी लिखो।
ये दूसरा हो गया। तीसरे को, तीसरा अंतरा आणविक व्यवस्था। अंतरा आणविक व्यवस्था बेटा इसका कैसा होता है, निश्चित होता है, पर इसकी व्यवस्था जो बेटा कैसी होती है, अनिश्चित होती है। चौथा पॉइंट गलनांक, बेटा जितने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका बेटा गलनांक कैसा होता है, निश्चित होता है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या अनिश्चित होता है। पांचवा पॉइंट प्रकृति, बेटा जो इसकी प्रकृति होगी, क्रिस्टलीय ठोस क्या था, वास्तविक ठोस होता है ना, तो लिख दो वास्तविक ठोस। ये रंग ऐसा होता है बेटा, ये क्या अवास्तविक ठोस होता है, ठीक है। अब लिखो देशिकता, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिकता होते हैं, और बेटा वो क्या था, समदेशिकता होता है। क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जाओगे इसमें बेटा अलग अलग में गाँव ने बताया ना, इधर जाओगे तो महिलाओं वाला, इधर जाओगे पुरुष वाला, उधर जाओगे बच्चों वाला। और इस शहर वाली शादी मतलब क्या, कहीं भी जाओ आप बता पड़, कौन बड़ा छोटा कौन मतलब नहीं, तो सब लोग जुटे हैं, ठीक है। हो गया। अब अगला लिखो सातवां पॉइंट, सातवां अवयवीकरणों की व्यवस्था। बेटा जितने क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके कैसे थे, लंबे दीर्घपरासी थे ना, दीर्घपरासी, दीर्घपरासी व्यवस्था। इसमें क्या लिखोगे, लघुपरासी व्यवस्था। बेटा इसमें उदाहरण लिख लो, उदाहरण इसमें क्या लिख दो, उदाहरण लिख दो बेटा, ऐसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, इसमें लिख देना, और इसमें कांच, प्लास्टिक कुछ लिख देना। तो बेटा ये इसके अंतर थे, क्लियर हुआ। अब बेटा अगला हेडिंग लिखिए, अगला लिख, अगला हेडिंग, ये अंतर समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए घटकों की इकाइयों एवं अंतराकाशीय बलों के आधार पर यह वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोसों के लिए है, तथा इस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निम्न 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की होती हैं। आइए देख लेते हैं कितने प्रकार, 4 प्रकार होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस बेटा कोई 4 प्रकार कौन कौन होती है। नंबर 1 बेटा आणविक ठोस। नंबर 2 बेटा हो गया संयोजक ठोस। नेटवर्क ठोस या चालक ठोस, जो भी कहना चाहो कहिए। तीसरा आयनिक ठोस। चौथा बेटा है धात्विक ठोस। बेटा जो हमें आणविक ठोस है वो 3 प्रकार के होते हैं। बेटा कौन कौन सा होता है, ध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा अध्रुवी आणविक ठोस। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। ये 3 प्रकार, इनके हम सारे डिटेल जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो बेटा चार्ट है, ये चार्ट आप ध्यान से देखते हैं, इस चार्ट पर हम अच्छे से पढ़ेंगे, और ये चार्ट हमारे लिए अगले क्लास में चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइम आपको क्या केमिस्ट्री का चैप्टर एक लेक्चर हम आपको डालते रहेंगे, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए।